Chapter 12 Semiconductor Physics. Let us now start with long answer type questions. Distinguish between conductors and semiconductors. Question number 1. कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच में हमने डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, इनके कंपैरिजन करके उनके पॉइंट्स लिखने हैं हमने। तो एक तरफ हम कंडक्टर लिख लेंगे, दूसरी तरफ हम सेमीकंडक्टर्स लिख लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखते होते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे हम। जैसे कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं, दीज आर द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास ईजीली। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजीली पास कर जाती है, या हम कहेंगे दीज आर द गुड कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से होते हैं, हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, इन बिटवीन लाई करती है। और सेकंड, हम जनरली इनकी एग्जांपल्स देते होते हैं। तो कंडक्टर की तरफ हम एग्जांपल्स कौन सी देंगे, जो मेटल्स हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, ये मेटल्स की एग्जांपल हम दे देंगे कंडक्टर्स की साइड। और सेमीकंडक्टर जो जनरली हमने हमेशा यूज़ किए हैं, कौन से हैं वो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसके बाद पॉइंट 3, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ये हमें पता है ऑलरेडी, ईजी क्या होता है, ज़ीरो होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़ीरो होता है फॉर द केस ऑफ कंडक्टर्स, जबकि सेमीकंडक्टर्स के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कम होती है जनरली, और वो कितनी है, 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट यू कैन ऑल्सो सी इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ कंडक्टर्स की तरफ हमने दिखाया है कि नीचे ये वैलेंस बैंड और ऊपर कंडक्शन बैंड, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। और यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर रहे, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप हमने दिखाया है। और एनर्जी गैप को हमने कितना रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जनरली 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू वेरी करती है। देन फोर्थ पॉइंट सेम ही है दोनों तरफ, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स जो है वो भी लो होती है और सेमीकंडक्टर्स की भी लो होती है। इस पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज़ वेरी लो एंड हेयर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज़ लो। यहाँ पे आप वेरी लो लिख सकते हो और इधर आप सिर्फ लो लिख सकते हो। देन फिफ्थ पॉइंट, इन दीज मटेरियल्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अब क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं वो जनरली मेटल्स होती हैं, और मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर जो करंट होता है जनरली वो किस कारण होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर का मतलब उनका जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दूसरे एटम के 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना देंगे। तो वैसे तो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, पर जब रूम टेम्परेचर के ऊपर उसके कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं, या फिर अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में डोपिंग कर दें, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट कैन बी बाय बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर जो करंट है वो होल्स के कारण भी हो सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी हो सकता है। तो सिक्स्थ पॉइंट बेटा आप लोगों ने बहुत ध्यान से लिखना है। सिक्स्थ पॉइंट में क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो करंट है, हाँ, तो कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण ये करंट है। देन पॉइंट नंबर 7, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए सुपर कंडक्टर। तो कंडक्टर जो है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड इट बिकम्स लाइक ए सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जिनकी कंडक्टिविटी होती है, मैक्सिमम होती है, और रेजिस्टेंस इनकी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। और यहाँ पे उल्टा है इसके केस में, इसमें क्या है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। अभी जैसे हम पिछले लेक्चर में करके चुके हैं, वाई सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बिहेव लाइक इंसुलेटर्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, है ना। तो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है ना कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो क्या बिहेव करेगा, एज एन इंसुलेटर। अब एट्थ जो पॉइंट है, इसमें हमने सिंपली इन दोनों की डायग्राम बना दी है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपके पास बेटा 8 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है, 8 मार्क्स में भी आता है, देन यू हैव सफिशिएंट डाटा टू राइट 8 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मेंट बाय एनर्जी बैंड, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफली हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। लेट अस डिस्कस इट अगेन। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, व्हेन 2 एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड। अब अगर हम एक एटम की बात करें, तो एक एटम में तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे, है ना, एनर्जी बैंड्स की कोई बात नहीं करेंगे।
बट अगर हम एक मटेरियल सॉलिड मटेरियल की बात करते हैं तो वो सॉलिड मटेरियल जो है वो सिर्फ एक एटम से तो नहीं बना होता है ना, उसमें कितने सारे एटम्स होते हैं। अब वो सारे एटम्स जब उस सॉलिड में दे कम क्लोजर टुगेदर, तब क्या होता है, द एनर्जी लेवल्स गेट मॉडिफाइड, एनर्जी लेवल मॉडिफाई हो जाते हैं ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शंस। अब उस सॉलिड मटेरियल के अंदर जो बहुत सारे एटम्स हैं, वो सारे एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे, और इंट्रैक्शन करके वो लेवल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, और वो सिंपली एनर्जी लेवल ना रह के क्या बन जाते हैं, एनर्जी बैंड बन जाते हैं। ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स, हर एनर्जी लेवल जो है वो फर्दर 2 या 3 लेवल्स में स्प्लिट अप हो जाता है। वन हैविंग एनर्जी हायर देन ओरिजिनल लेवल एंड अनदर हैविंग एनर्जी लोअर। अब जो 2 लेवल्स में वो स्प्लिट हो जाते हैं, जो पहले वाले एनर्जी लेवल है वो 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो उन 2 का कैसे होता है, एक की एनर्जी ऐसी होती है जो पहले वाले लेवल से ज़्यादा होती है, और एक की एनर्जी पहले वाले लेवल से कम होती है। जैसे आप लोग ये डायग्राम में भी देख रहे हो। नीचे अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा रीड करेंगे, देन यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट दैट। नाउ व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर, ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट्स इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स। जैसे अभी हमने बात की है कि ये हर एनर्जी लेवल लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स में स्प्लिट अप हो जाता है, और जब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो सारे एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट बट क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म्ड। तो लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर्म हो जाते हैं विच आर क्लोजली स्पेस्ड, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बट वो डिस्क्रीट होते हैं, मतलब उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। अब वो सारे के सारे एनर्जी लेवल्स जो एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर अगर ये सारे एनर्जी लेवल्स इकट्ठे हो गए तो यहाँ बन गया कंडक्शन बैंड, और नीचे अगर ये सारे एनर्जी लेवल्स इकट्ठे हो गए हैं तो हेयर इट विल बिकम वैलेंस बैंड। तो इस तरह से वो एनर्जी लेवल ना रह के क्या बन जाते हैं, एनर्जी बैंड्स। द इनर शेल्स हाउएवर रिमेन अनअफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम्स। अब जो एक एटम की अगर हम बात करें, एक एटम के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे अगर हम सपोज़ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की ही बात करते हैं, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 284। 284 के अंदर बेटा अब जो 4 है वो क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 28 ये क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इनर शेल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होते, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं होते, सिर्फ जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही, उनके ही एनर्जी लेवल्स आपस में दूसरे नेबरिंग एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और वो ही क्या करेंगे, आपस में इंट्रैक्शन के बाद वो डिस्क्रीट एंड क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स बनाएंगे, जिनको हमने नाम दिया है एनर्जी बैंड्स का। द हाईएस्ट एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड को ऑक्यूपाई करेंगे उसको हमने नाम दिया यहाँ पे, देखो उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, वैलेंस बैंड। तो जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे वो क्या है, वैलेंस बैंड। अबव दिस बैंड देयर लाइज एन एम्प्टी बैंड कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो इस बैंड के ऊपर जो बैंड लाई करेगा जो एम्प्टी है, वो क्या है, पूरी तरह से एम्प्टी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बैंड। दीज बैंड्स आर सेपरेटेड बाय एन एनर्जी गैप नोन एज फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप ये वाला एनर्जी गैप, यहाँ पे हमने जो डायग्राम में यहाँ दिखाया है, देखो ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड, और ये क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऊपर वाला देखो क्या है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और नीचे वाला क्या है, फिल्ड, ये फुली फिल्ड होता है, और ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड जो है इट इज़ एम्प्टी बैंड।